सो मेटा लिंग्विस्टिक जो स्किल्स हैं ये क्या हैं कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से काम करता है और इसकी जुमले इस तरह से बनते हैं, या मैंने सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो मैं एस इंग्लिश में ऐड कर दूंगी, या उर्दू में क्या करते हैं हम वाव नून या ये नून ऐड कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो यानी एक बेसिक आप समझें कि उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग या लैंग्वेज स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग जो है इसको मेटालिंग्विस्टिक स्किल कहते हैं। तो इवन बिफोर फॉर्मली रीडिंग राइटिंग बच्चे स्टार्ट करते हैं, ये सारी उनमें प्री रीडिंग स्किल्स ओरल लैंग्वेज के थ्रू उनमें डेवलप हो गई होती हैं। ठीक है, और जिसकी ये जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतना वो बच्चा लिंग्विस्टिक एबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो वो बच्चे के जिनके साथ घरों में बहुत ज्यादा बातचीत की जाती है, अच्छी वोकैबुलरी एक्सपोज होती है, उनको किताबें पढ़ के सुनाई जाती हैं, उनकी ये मेटालिंग्विस्टिक स्किल्स और वोकैबुलरी ज्यादा डेवलप होती है, वरना उनकी वो कम डेवलप होती है। तो ये वाली स्किल्स जो हैं मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में भी और बायलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में भी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, ओके। So, traditionalists often discourage parents of young children from teaching their students anything connected to reading until kindergarten. But students are already learning pre-reading skills on their own and can benefit greatly from instructions. तो पुराने लोग जो थे वो पहले कहते थे कि नहीं अभी बच्चे की एज नहीं है, उस पर बोझ ना डालें, उसको कुछ भी आप रीडिंग का काम ना दें। बट in fact they are learning many pre-reading skills on their own, और अगर उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए या उनसे बातचीत की जाए, नई वोकैबुलरी दिखाई जाए, पिक्चर बुक्स दिखाई जाए, या फिर ये कि उनको स्टोरी टाइम पे उनको बुक रीडिंग की आदत डाली जाए, तो इससे वो बहुत ज़्यादा की वोकैबुलरी एंड की स्किल्स पिक कर लेते हैं जो आके जाके उनकी रीडिंग एंड राइटिंग एंड लिटरेसी में हेल्प करती हैं। Parents and teachers can help young children develop these skills in a variety of age-appropriate ways, from reading aloud to teaching students a new word every day. So this is not difficult for them, and you don't need to stick to one language. You can switch between 2 or 3 languages if it is the context, yeah, it is the background of the child. How bilingualism puts emergent readers at an advantage. अब ये तो एक बेसिक उन्होंने ओवरव्यू दिया ना कि किस तरह से ये प्री रीडिंग स्किल्स जो बच्चे में डेवलप हो जाती हैं वो सिंगल मोनो लैंग्वेज की भी हो सकती हैं, बाइलिंगुअल भी हो सकती हैं, मल्टीलिंगुअल भी हो सकती हैं। बट ये सारी जो हैं स्किल्स किस तरह से इमर्जेंट रीडर्स, वो रीडर्स के जो बिल्कुल अभी नई नई रीडिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, उनको किस तरह से हेल्प करती हैं। To fully grasp the benefits, it's important to understand that we're talking about when we say bilingual. The definition of bilingual is a person fluent or 2 or more languages. तो इन्होंने multilingual का भी अंदर ही मतलब ले लिया, bilingual में more भी उन्होंने कर दिया यहाँ पे इस आर्टिकल में। From there, bilinguals can fall into 2 categories, simultaneous and sequential. अब multilingual या bilingual learner 2 तरह के हो सकते हैं। Simultaneous का क्या मतलब है कि एक ही वक्त में 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस वो सीख रहे हैं, और सीक्वेंशियल के पहले एक लैंग्वेज सीखी और फिर बाद में दूसरी लैंग्वेज सीखी। जिस तरह हमारे घरों में अगर पहले 1-2 सालों में ज्यादा उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है, बाद में स्कूल में जाके इंग्लिश का ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो वो सीक्वेंशियल बन जाएगी। Simultaneous bilinguals begin learning 2 languages from birth or before age 3, and sequential bilinguals learn a second language later on. Later on कभी भी हो सकता है। Both subsets suffer from the misunderstanding that knowing 2 languages makes learning to read difficult. यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको हमने खत्म करना है कि 2 लैंग्वेज की वजह से उनको रीडिंग में डिफिकल्टी आएगी। One of the key advantages of being bilingual is actually literacy acquisition, and the reason ties back to metalinguistics. Literacy acquisition. Bilingual students develop metalinguistic skills at an early age than most other children. तो जो bilingual learners हैं, बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के वो मेटालिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। उनके दिमाग में पता चल जाता है कि 2 लैंग्वेजेस के सिस्टम्स अलग अलग हैं, 2 लैंग्वेजेस की वोकैबुलरीज अलग अलग हैं, 2 लैंग्वेजेस के बोलने का तरीका, उनकी साउंड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं। ये छोटे बच्चे बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि उनको अगर किसी चीज से मना करो तो ज्यादा कान लगा के वो करते हैं। जैसे हमें याद है
کہ ہمیں وہ جس طرح چھوٹے ہوتے پنجابی سے منع کرتے تھے ایسی کہ نہیں جی پنجابی نہیں آپ نے بولنی, تو پھر بھی ہم کوئی بھی اس طرح کے جو لوگ آتے تھے پنجابی بولنے والے, ان سے فریزز وغیرہ پک کر کے پھر ان کو سیکریٹلی ہم لوگ ٹرائی کرتے تھے. تو ہم یعنی تھرڈ لینگویج کو بھی بڑی آسانی سے اپنے مینٹل کوگنیٹو جو ہے اسٹور اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. Linguists believe that because they're exposed to multilingual languages at a young age, they're better equipped to pick up on word structure. Word structure یا sentence structure کس طرح سے بنتا ہے, کس طرح سے اس کے رولز ہوتے ہیں, یہ بچے خود ہی بہت ارلی پک کر لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں اور اپلائی کر لیتے ہیں. This can help bilingual students develop phonological awareness skills and essential pre-reading ability faster than their peers یا faster than those who are monolingual. A higher vocabulary range is another benefit of bilingualism and multilingualism that plays into literacy development. High vocabulary range کیوں؟ کیونکہ ایک لینگویج کی الگ vocabulary دوسری کی الگ زیادہ ہوگی, ڈبل ہوگی. Bilingual students are usually exposed to more words in both languages than children who only speak their native language. For this reason, they are more likely to learn the equivalent of any word they pick up in the opposite language. اور پھر ان میں curiosity ہوتی ہے کہ اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں تو انگلش میں کیا کہتے ہیں. جیسے جو ہے وہ میں نے ایک بچے کو دیکھا, وہ کہتے ہیں کیچپ جو ہے, کیچپ کا اردو کیا ہے, تو ہمیں تو نہیں آتا تھا کہ وہ کیچپ کا اردو کیا ہے, تو کیچپ کیچپ ہی ہے. بٹ چلڈرن آر کیوریس اینڈ دے ٹرائی ٹو پک اپ دا ایکویولنٹ یا جو بھی کورسپونڈنگ ٹرم ہے کہ ساری جو چیزوں کے نام ہے وہ انگلش میں کیا ہے اور اردو میں کیا ہے. This can help bilingual students, because they are already familiar with more of their vocabulary words, spelling words and learning the alphabet comes more naturally. اب چونکہ vocabulary اور words اور sounds کی distinguish کرنے کی capability ان میں زیادہ ہے, تو پھر ان کو spelling اور alphabet سے کس طرح سے کون سا word بنتا ہے یہ ذرا easy ہو جاتا ہے, ان کے لیے natural process بن جاتا ہے. Plus they'll be predisposed to spelling more complex vocabulary words in later grades. اب چونکہ oral vocabulary میں ان کا vocabulary زیادہ ہے, high vocabulary ہے, تو پھر وہ use بھی کریں گے تو ان کو spelling آئیں گے اور پھر complex vocabulary کا استعمال جو ہے ان کی language کا حصہ بن جائے گا. اس لیے ان کی reading writing better ہوتی ہے multilingual اور bilingual students کی. How prevalent these reading advantages are depends on several factors. اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ کوئی بھی اگر بچہ جو ہے وہ دونوں لینگویجز سے ایکسپوز ہو گیا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو یہ ایڈوانٹیجز ہوں گی. اس پہ اور بھی several factors جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, especially how similar the languages are, languages a bilingual student speaks are. A student who speaks both Spanish and Portuguese, for example دی, will pick literacy up faster in either language than a student who speaks Chinese and English. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسپینش اور پورٹوگیز اگر دو لینگویجز ایک بچہ سیکھ رہا ہے تو دونوں میں اس کی پیس جو ہے فاسٹر ہوگی, مگر چائنیز اور انگلش میں نہیں فاسٹر ہوگی. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اسپینش اور پورٹوگیز کا گرامیٹیکل یا ساؤنڈ کا اسٹرکچر اٹس پریٹی سملر, ان کے سسٹم سملر ہیں, مگر چائنیز اور انگلش کے سسٹمز یا اس کی گرامر یا اس کی ساؤنڈ یا اس کا اسپیل کرنے کا, لکھنے پڑھنے کا طریقہ وہ بالکل بھی سملر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر چائنیز انگلش یا اسی طرح ہماری اردو انگلش جو ہے دے آر ناٹ ویری سملر. جیسے ہم جو ایون ٹینس شو کرنے کے لیے ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں تو اس کی پوزیشن بھی ہماری لینگویجز میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے, اب ہے شو کر رہا ہے کہ یہ بھی پریزنٹ ٹینس کی بات ہے. اگر ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ یہ پرانی بک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب تھی, یہ آپ اینڈ آف دا سینٹینس میں لے کے جا رہے ہیں. لیکن انگلش میں بالکل سیکنڈ ورڈ جو ہوتا ہے کہ دس از اے بک, دس واز اے بک یا دیٹ واز اے بک, تو واز اور از جو ہے وہ سینٹینس کے آخر میں نہیں, سیکنڈ جگہ پہ, سیکنڈ پوزیشن پہ وہ سینٹینس میں آ رہا ہے. تو اس طرح کے جو اسٹرکچرل ڈفرینسز ہیں یہ اگر آپ کسی اڈلٹ کو سکھائیں تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے. لیکن بچے جو بائی لنگول یا ملٹی لنگول اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ والے سسٹمس آلدو پک جلدی کر لیتے ہیں, مگر اگر لینگویجز سیپریٹ طرح کی ہوں, ان کے سسٹم سیپریٹ طرح کے ہوں, ان کی گرامر سیپریٹ ہو, ایک دوسرے سے سملر نہ ہو, تو پھر تھوڑی سی ان کی پیس
स्लो होगी, मगर अगर दो लैंग्वेजेस का कोई भी चीज लिखने और पढ़ने की एक तरह की हो तो दोनों में लिटरेसी ज्यादा जल्दी डेवलप होगी। जैसे उर्दू और अरबिक की जो लिखने की एक रस्मुल खत कहते हैं या उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो सिमिलर होता है, तो हम ट्रांसफर कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अरबिक पढ़ी हो वो उर्दू पे वो स्किल ट्रांसफर करते हैं, जिन्होंने उर्दू पढ़ी हो वो अरबिक पे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग सिस्टम्स दोनों के सिमिलर हैं। ऑल्दो कि उनकी ग्रामेटिकल जो सिस्टम्स है वो डिफरेंट हैं, लेकिन एटलीस्ट रिटन वो पढ़ने की एबिलिटी या लफ्जों को जोड़ के वर्ड को साउंड आउट करने की एबिलिटी थोड़ी सी वो रखते हैं। ठीक हो गया। अब these benefits will also usually be more prominent if the student has a strong, though not necessarily equal grasp on both languages. तो जितनी grasp होगी, जितनी vocabulary या speaking ability होगी languages में, तो एक से दूसरे की तरफ shift करने का, एक language की skills को दूसरे पे apply करने का मौका भी ज्यादा होगा और literacy strong हो जाएगी। Any level of bilingualism, however, can strengthen a student's vocabulary range and metalinguistic ability. तो bilingualism बेशक ज्यादा हो बेशक कम हो, ये जो है एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करता है। ठीक है। More cognitive benefits of being bilingual. अब ये वाले पॉइंट को ये अब थोड़ा फर्दर इलेबोरेट करेंगे कि कॉग्निटिव या मेंटल बेनिफिट्स या लर्निंग टू रीड एंड राइट इन अ bilingual and multilingual environment, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। Although early linguists thought second language acquisition caused developmental delays, contemporary research shows that this couldn't be further from the truth. पहले लिंग्विस्ट कहते थे कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत अगर जल्दी शुरू कर दी जाए सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग तो ये कोई डेवलपमेंट में डिले करते हैं, मगर ये बात जो है दिस इज नॉट प्रूवन। In schools and beyond, bilingual students are equipped with many unique strengths. For example, bilingual students usually have stronger working memories and attention spans. तो stronger working memory मैंने आपको पहले बता दिया, और attention span क्या होता है कि better attention span होती है, क्योंकि एक से ज्यादा लैंग्वेज को समझने और करने की उनमें कैपेबिलिटी होती है, तो दोनों में बात हो रही है तो उनकी अटेंशन स्पैन और फिर क्या चीज मैंने पिक करनी है, किस चीज को अटेंटिवली सुनना है, किस कीवर्ड को मैंने दूसरी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है, ये वाली स्किल उनकी अच्छी होती है। These skills alone can lead to both academic and behavioral gains as well as stronger learning environment in your classroom. तो अच्छी working memory, अच्छा attention span आपकी educational environment को जो है strengthen करता है। Bilingual students also outperform monolingual students on tasks that require executive control. तो outperform का क्या मतलब है? They perform better. मोनोलिंगुअल स्टूडेंट्स या सिंगल लैंग्वेज यूज वाले स्टूडेंट्स से बेहतर वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन भी आ जाता है, परसिवेरेंस आ जाती है और अदर स्किल्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स अचीव देयर गोल। सेल्फ डिसिप्लिन इसमें भी आता है, जिस तरह अगर बच्चे को आप कहें छोटी लैंग्वेज में कि चलो ये इसका तुम इंग्लिश बोलो, इसकी तुम उर्दू बोलो, तो ऑल्दो बच्चे को दूसरी लैंग्वेज में आसानी से बोलने की वोकैबुलरी आएगी, मगर बच्चा उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके डिसिप्लिन का इजहार करेगा और एक ही लैंग्वेज यूज करेगा, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की स्किल बच्चे जो हैं मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल सेटअप में एग्जिबिट करते हैं। परसिवेरेंस, किसी काम में लगे रहना, कोई जवाब अगर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है तो उसको उसका जवाब क्लियर करके ही छोड़ना, दिस इज परसिवेरेंस। अब बच्चे जिस तरह मैंने पहले कैचअप वाली एग्जांपल दी कि खुद ही उनमें क्यूरियोसिटी होती है और वो पूछते हैं, सवाल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये अगर एक लैंग्वेज में ये चीज है तो दूसरी लैंग्वेज में क्या है उसका इक्विवेलेंट वर्ड, तो यहाँ से परसिवेरेंस की स्किल्स भी आती हैं। ठीक है। When combined with the higher abstract thinking skills, these students develop bilingual students often have the intellect and motivation to take on complex school assignments. तो हायर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल्स कहाँ से आती हैं? जब जब बच्चा जो है, जैसे आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, अब तक चाइल्ड डेवलपमेंट पे आपने पढ़ा होगा कि बच्चे की जो अर्ली थिंकिंग होती है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। बच्चे के सामने आप कोई चीज रखें तो उसको आप दिखा के कोई ना कोई रीजनिंग या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है वो डेवलप करता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी या थिंकिंग स्किल्स उसकी बढ़ जाती हैं, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की स्किल आती है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसको छोटे होते कहेंगे कि अच्छा वो चीज जो है
दूसरे कमरे में पड़ी है, वहां से लेके आओ, तो छोटे बच्चे को नहीं समझ आएगी। लेकिन उसके सामने कोई चीज पड़ी है, उसको पॉइंट करके कहें कि ये बॉल है, ये बॉल मुझे दो, तो उसको समझ आ जाएगी। लेकिन आप अब जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, अगर मैं आपसे किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करूं कि जी एयरप्लेन में ऐसे ऐसे होता है, तो आप एयरप्लेन में ना भी कभी बैठे हों तो तस्वीर देख के या उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप में ये एबिलिटी होती है कि आप थिंकिंग उसके बारे में कर सकें या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। इसी तरह हायर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल्स में इवैल्यूएशन या जजमेंट क्रिएट करने की स्किल आती है, जो बड़े होकर डेवलप होती है। क्रिएटिविटी आती है, जो बड़े होकर भी डेवलप होती है। एनालिसिस करने की स्किल होती है। तो जब ये स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं, तो ये ऊपर वाली स्किल्स यानी सेल्फ डिसिप्लिन, परसिवियरेंस के साथ साथ मिलके बच्चों की और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग भी करती हैं, उनकी मोटिवेशन भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो स्किल भी डेवलप होगी, फिर उनमें डिसिप्लिन भी है, उनमें परसिवियरेंस भी है, तो जो गोल वो अचीव करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। इसी तरह से एडवांटेजेस and the advantages don't stop at academic achievement. Bilingual people exhibit more creativity, जैसे हमने पहले भी कहा, मल्टीटास्किंग की भी बात की, आगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी बात की। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होती है कि अगर किसी चीज में कोई कंफ्यूजन या आपस में दो आइडियाज ऐसे हैं कि आपस में टकरा रहे हों, आपस में वो मैच ना कर रहे हों, तो उनको किस तरह से रिजॉल्व करके एक आपने बैलेंस पे लेके आना है कि अच्छा चलें, अगर आप किसी चीज से डिसएग्री भी करें तो कम से कम वो आपके अंदर बहुत परेशानी या गुस्सा ना पैदा कर दे। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो जब आप दो लैंग्वेजेस से डील कर रहे होते हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है, उसमें कुछ चीजों के नहीं भी जवाब मिलते, लेकिन फिर आप किसी ना किसी तरह से अपनी थिंकिंग स्किल्स करके वो जवाब आखिरकार हासिल कर लेते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इन अ नटशेल ये नीचे आ गए। Advantages of being bilingual include heightened executive thinking skills, working memories, attention spans, abstract thinking skills, multitasking, and conflict resolution skills. ठीक हो गया। अब ये इतना सा पार्ट कि लर्निंग टू रीड एंड राइट इन अ मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट आपके एग्जाम क्वेश्चन वगैरह के लिए भी काफी है, लेकिन उसमें अगर आप एडेड ये अगले पॉइंट्स भी डालेंगे तो दैट विल हेल्प। तो अब उन्होंने बात की कि व्हाई बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स नीड टू लर्न बायलिटरेसी टू। अब लिटरेसी एंड लैंग्वेज, बायलिटरेसी के दो लैंग्वेजेस की लिटरेसी की डेवलप करने की स्किल जो है उनके पास होनी चाहिए। वो किस तरह से होगी? प्रैक्टिस करके, कंपैरिजंस करके, ओरली डिस्कशंस करके आप दोनों लैंग्वेज की लिटरेसी उनमें डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासरूम और टीचर का जो है रोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, the reason for this is best explained when defining biliteracy. Biliteracy is the ability to read and write in two or more languages. Although it may sound strange, it's entirely possible for student to be bilingual but not biliterate. ठीक है, यानी कि this is an important point कि आपका जो एक स्टूडेंट है, it is possible कि वो बोल सकता हो दो लैंग्वेज, मगर दो लैंग्वेजेस में उसकी रीडिंग एंड राइटिंग की एबिलिटीज ना हो। कभी जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों में से कोई पंजाबी बोलता है तो कभी पंजाबी लिखी हुई देखिएगा, वो पंजाबी जो लिखी हुई होती है वो पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि जो वो ट्रू पंजाबी होती है ना, प्योर पंजाबी, उसको लिखा इस तरीके से जाता है कि वो इतने फ्लुएंटली हम पढ़ नहीं सकते, ऑल्दो कि वो उर्दू से बहुत सिमिलर होती है। While language development in young children gives them the metalinguistic skills, they might not learn the spelling or grammatical rules of a language on their own. तो आपको ये नहीं अज्यूम करना चाहिए कि कोई बच्चा जो उर्दू में भी बात करता है, इंग्लिश में भी बात करता है, वो दोनों ऑटोमेटिकली लैंग्वेजेस में लिखना पढ़ना भी सीख लेगा। नहीं, उसको दोनों लैंग्वेज के अलग अलग सिस्टम के स्पेलिंग रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स और उसकी टास्क्स किस तरह से करना है, मेटालिंग्विस्टिक जो रूल्स हैं सारे, वो आपको सिखाने होंगे अलग अलग। बट बिकॉज मेनी रीडिंग स्किल्स आर ट्रांसफरेबल, स्किल्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल होती हैं रीडिंग की, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको उर्दू में प्लूरल का कॉन्सेप्ट है कि जमा ये होती है, तो जब इंग्लिश में प्लूरल की बात होगी तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा, जिस तरह उर्दू में जमा है इंग्लिश में प्लूरल है, इसी तरह उर्दू में जो है इसम माजी है और इंग्लिश में पास्ट टेंस है। तो आप ये स्किल्स उसके स्ट्रक्चर्स की भी ट्रांसफर कर सकते हैं और आप उनकी वोकैबुलरी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और रीडिंग
میں بھی رائٹنگ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. The more lessons they receive in phonological awareness, vocabulary memorization, and other metalinguistic skill in both languages, the faster they learn to read. جیسے انگلش میں اگر انہوں نے کوئی ڈرلز کے تھرو سیکھا ہوا ہے، پھر اردو میں ان کو کچھ یاد کرنا ہو تو وہ ڈرل سے سیکھنے کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ادھر بھی وہ یوز کر لیں گے. یا انگلش کے جملے بنانے میں ان کو کوئی اسکل آتی ہے تو جب وہ اردو کے جملے بنا رہے ہوں گے، انگلش یا اردو سے ٹرانسفر کرنے کی بات ہے، تو وہ دوسری لینگویج میں آرام سے اس کو اسی کانسیپٹ کو، اسی طرح کی بات کو ٹرانسفر کر کے اپنی جو ہے پروگرس شو کر سکتے ہیں. For an average teacher who doesn't teach in a dual immersion classroom, knowing where biliteracy fits into your curriculum can be tough. But monolingual teachers can find ways to foster biliteracy for their multilingual students. Even small things like teaching bilingual students vocabulary words or assigning books in both languages that they speak can help them become biliteral. So even though کہ اگر کوئی آپ کا اسپیشل کریکولم نہیں بھی بنا ہوا بائیلٹریسی کا، لیکن اف یو نو کہ کون کون سی دونوں لینگویجز کی اسکلز یا بکس بچے کو پڑھنا ضروری ہیں، تو اس کے لیے آپ ووکیبلری کا ایکوائر کرنے کا یا بک ریڈنگ کا ٹائم اسائن کر دیں، تو وہ بچے کو اپنی لٹریسی دونوں لینگویجز میں ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. ہمارے کانٹیکسٹ میں تو یہ بات آتی نہیں، کیونکہ اردو کی بھی کلاس ہوتی ہے، انگلش کی بھی کلاس ہوتی ہے، دونوں پہ ایکول توجہ دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر سرٹن ٹائپ کے ٹیکسٹ جو ہیں وہ خالی انگلش میں پڑھنے کے رہ جاتے ہیں، اور سرٹن ٹائپ کے ٹیکسٹ جو ہیں وہ خالی اردو میں پڑھنے والے رہ جاتے ہیں، تو پھر وہ اتنی بائلنگول ایبلٹی جو ہے وہ ہم میں ڈیولپ نہیں ہوتی. فار انسٹنس جیسے ہم میتھس کرتے ہیں، میتھس ہم لوگوں نے تو ہمیشہ انگلش میں ہی کیا ہے، تو اردو میں اگر وہی کانسیپٹ کرنے ہوں تو وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. آلدو کے پروسیسز وہی ہیں کہ اگر ہم ملٹی پلائی کرنے کے عادی ہیں تو ہمیں کوئی کہہ دے بھائی ضرب دو، تو وہ ضرب دو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یا اگر ڈیوائڈ کرنا ہے تو تقسیم کرو، وہ کچھ ہمیں سمجھ تو آ جائے گی، لیکن اب اگر ڈیفیکلٹ کانسیپٹس آ جائیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہیں، کہ اس کا ایکسپونینشیل ویلیو کیا ہوتی ہے، یا بریکٹ سسٹم کیا ہوتی ہے، یا سب سیٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کے اردو ایکویولنٹ کم از کم مجھے تو نہیں آتے، تو وہ اس میں پھر ہم تھوڑے سے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ویسے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی حد تک بائی لٹریسی اینڈ بائی لنگوالزم ہیلپس یو. ٹھیک ہو گیا. سو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہاں they have suggested some fun reading activities and tips made with bilingual learners in mind. This is pretty straightforward اور I'll expect you to read this on your own. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ اپنی ایز ٹیچرز اپنی جو اسٹوڈنٹس کے لیے لیسن پلاننگ کریں گی، اس میں آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو انکارپوریٹ اس طرح سے کر دیں کہ بائی لنگول یا ملٹی لنگول اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کیپیبلٹیز کو بھی آپ کیٹر کریں، اور ان کی دونوں یا تینوں لینگویجز کی اسکلز کو آپ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ یہ ہینڈ آؤٹ بس آپ کا ختم ہو گیا.